फाइनली सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर तो करेंगे अपना निपटारा समर स्लैम में, लेकिन ये क्या ट्विस्ट ले आई WWE। वहीं डोमिनिक का रोमांस भी दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपके साथ है तोमर साहब और आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। शो की शुरुआत करते हैं किंग एंड रिंग जनरल गुंथर। रिंग में आते ही सब लोग उनको लास्ट वीक के लिए बू करने लगते हैं। वो बोलते हैं यार मैंने लास्ट वीक कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। सब लोग यूसक यूसक के नारे लगाने लगते हैं। तभी बोलते हैं अच्छा भाड़ में जाओ, जो मैंने बोला सही बोला और जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और ये जो भी कहानी है स्ट्रीट से आया हूँ, घंटा फर्क नहीं पड़ता इसका। और देखो लोग जाने जाते हैं उनकी संगति से। और तेरे जितने भी ये दोस्त है ना जजमेंट डे के, ये सब भी और तू भी कचरे का डब्बा हो। तो डेमियन प्रीस्ट मैं तेरे को आखिरी बार हिदायत दे रहा हूँ कि तू अभी रिंग के अंदर आ और अपने कंधों से इस चैंपियनशिप का बोझ उतार दे, जिसको तू वैसे भी नहीं उठा पा रहा है। तो मेरे को चुपचाप मेरी चैंपियनशिप वापस कर दे, फिर अपने कचरे में जा जहाँ से तू आया है। डेमियन प्रीस्ट आते हैं और सीधा पिलाई शुरू कर देते हैं। फिर सिक्योरिटी वहां आ जाती है और बैक स्टेज तक लड़ाई चलती रहती है। जहां तक मुझे लगता है कि अगर डेमियन प्रीस्ट अपना मैच समर स्लैम में जीत गए तो वो फुली बेबी फेस बन जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी सेंटिमेंटल बातें करके फैंस वैसे ही उनको बहुत ज्यादा चीयर दे रहे हैं। मुझे लगता है कि समर स्लैम के अंदर भी अपना टाइटल रिटेन कर ही लेंगे। उसके बाद मैच होता है दो सुपर टैलेंटेड बंदों का, इलिया ड्रैगुनोव वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के। ब्रॉन ब्रेकर इलिया ड्रैगुनोव को इतना बुरा इंजर्ड कर देते हैं कि वो मैच ही रद्द हो जाता है। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर को विनर घोषित कर दिया जाता है और अब वो कंपीट करेंगे सैमी ज़ेन से समर स्लैम में। अब ये चीज कितनी बड़ी है आप लोगों को भी समझ आ जानी चाहिए कि ब्रॉन ब्रेकर को एक और मौका मिल रहा है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। वहीं जजमेंट डे के क्लब हाउस के अंदर रिया रिप्ली सबसे बात कर रही होती हैं। वो बोलती हैं हमारे पास में टैग टाइटल है, हमारे पास में वर्ल्ड चैंपियनशिप है और वुमेन चैंपियनशिप को मैं कुछ दिन में लेके आती हूँ ना, उसके बाद में हमारे पास में रॉ का सारा गोल्ड होगा। वहीं डोमिनिक बोलता है मॉमी लास्ट वीक आपने बोला था कि मैं आपका हूँ, मगर वो यीट या टाप कर रही थी और उसके साथ थोड़ा ज्यादा नहीं मचल रही थी। रिया बोलती है ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं भी तो तेरी तरह खेल ही रही थी। वहीं फिन बोलते हैं चलो फिर करवा देते हैं जे उसो और डोमिनिक का मैच। रिया नहीं करके चली जाती है, लेकिन बाकी सब लोग जे उसो को ढूंढने लगते हैं पीटने के लिए। तभी डोमिनिक को फिर से लिव पकड़ लेती है, पकड़ लिया। तभी डोमिनिक बोलते हैं नाना मैडम अब बहुत हो गया, अब निकलिए। वहीं जजमेंट डे जे उसो को लपेटने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पे सैमी ज़ेन आ जाते हैं। फिर वहां पे पिटने के बाद क्लब हाउस के अंदर रिया रिप्ली को सारी चीज बताते हैं और कार्लिटो ये भी बता देते हैं कि लिव भी मिली थी डोमिनिक को। रिया गुस्सा हो जाती है और फिर डोमिनिक को पकड़ के रिंग के अंदर ले जाती हैं और बोलती जाती हैं आजा पकड़ाऊं तेरे को। फिर रिंग में जाके बोलती हैं लिव तेरे को ये चाहिए, आजा इसको लेके जा। लिव बरामदे में खड़ी होके बोलती है नहीं मैं अभी नहीं आऊंगी, मैं समर स्लैम में आऊंगी। और रही बात डोमिनिक की, तो डोमिनिक जैसे लड़के मेरे साथ में बढ़िया लगते हैं, ना कि तेरे जैसी लड़कियों के साथ। तो डोमिनिक प्लीज मेरे को बोल देना वो 3 खुफिया वर्ड। डोमिनिक बोलते हैं हाँ भाई ये ले सुन ले, आई हेट यू। और उसके बाद मैक्सिकन में क्या बोलते हैं वो तो कोई मैक्सिकन ही बताएगा आप लोगों को। इन शॉर्ट दिल टूट गया लिव मॉर्गन का। अब देखते हैं वो क्या करती है। तभी रिया बोलती है हाँ जी आज रात को क्या खाएगा। अब रिया के पास कुछ तो ऐसा है जो लिव के पास में नहीं है, जिसको लेके डोमिनिक बड़ा खुश हो जाता है। फिर जे ऊसो और सैमी ज़ेन का मैच सेट हो जाता है फिन बैलर और जेडी मैकडोना के साथ में। सैमी ज़ेन और जे ऊसो पूरे क्राउड को एंटरटेन करने वाली एक बढ़िया सी एंट्री करते हैं। उसके बाद इन लोगों का मैच होता है जिसको जे ऊसो और सैमी ज़ेन ही जीत जाते हैं, लेकिन एंड में ब्रॉन ब्रेकर आके सैमी ज़ेन को स्पीयर लगा देते हैं। वहीं व्हाइट 6 की कहानी में आज निकी क्रॉस के बारे में बताया गया था। उनका एक डरावना सा टेप दिखाया जाता है, उसमें एक आवाज बता रही होती है किस तरीके से उनका सबने यूज किया और झूठ बोल के उनका फायदा उठाया। दूसरी जगह 6 मैन टैग मैच होता है न्यू डे का फाइनल टेस्टिमेंट्स के साथ में। पूरी ड्रामा कंपनी लेके तो ज़ेवियर वुड्स चल रहे हैं, खुद बैंड बाजा बजाते हैं, मैच के बीच में एक शर्ट फाड़ रहा है तो एक मछली बन रहा है। इतने ड्रामे के बाद में मैच तो हारोगे ही ना। उसके बाद वहां पे चैट गेबल आ जाते हैं और बोलते हैं देखो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। पहली बात तो ओटिस तू कैप्टन है इस टीम का, कैप्टन को दिमाग चलाना होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तेरे पास सबसे ज्यादा है, लेकिन मेरे पास है, तभी मैं क्रीड ब्रदर्स को अपनी टीम में लाया हूँ। बाकी मैं तुमको भी मौका दे रहा हूँ, अपने कोच के पास में वापस आ जाओ, चलो चुपचाप। वहीं ओटिस मना कर देते हैं तो तीनों मिलकर उनका काम तमाम करने की कोशिश करते हैं। वहाँ फिर व्हाइट 6 आ जाते हैं और चैट गेबल को अंकल हाउडी सिस्टर एबिगेल लगा देते हैं। मतलब ब्रे व्हाइट की लेगेसी को और फॉलो अप ये लोग करने वाले हैं। वहीं ब्रॉन्जन रीड और पीट डन का फिर से मैच सेट करवाया जाता है, जिसके स्टार्ट से पहले ही शेमस आके दोनों को पेलने लगते हैं। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं
पता नहीं। फिर लायरा वेलकरी और सोनिया डेविल का भी आज मैच होता है, जिसको सोनिया डेविल जीत जाती हैं। वहीं जेलिना वेगा अपने टूटे हाथ के साथ में मैच करती हैं ज़ोए स्टार्क के साथ और उसको जीत भी जाती हैं। वहीं बैकस्टेज टुटपुंजे चैंपियंस की टीम को भी दिखाया जाता है सोनिया डेविल की टीम के अगेंस्ट। वुमेन्स टैग टीम के लिए भी स्मैकडाउन और रॉ दोनों पे कॉम्पिटिटर्स तैयार हैं। वहीं मैकिंटायर जी ने एडम पियर्स को बैकस्टेज पटा लिया और रेफरीज से भी माफी मांग ली। दूसरी तरफ सीएम पंक रिंग की तरफ निकल पड़ते हैं और फिर बताते हैं जिसको सुनने का सब लोग वेट कर रहे थे कि उनके डॉक्टर ने उनको मेडिकली क्लियर कर दिया है। सो इसका मतलब है कि वो अब लड़ने के लिए रेडी हैं और वो तुरंत ही ड्रू मैकिंटायर को रिंग में बुला लेते हैं। ड्रू भी आके बोलते हैं मैं कितने दिन से वेट कर रहा था इस मूवमेंट का। वहीं जब सीएम पंक उनको रिंग के अंदर बुला रहे होते हैं तो वो बोलते हैं ना मैं यहाँ नहीं लड़ूंगा तेरे से, ये चिंदी क्राउड के सामने मैं तेरे से लड़ूंगा। इतनी सस्ती टिकट खरीदते हैं, इनको क्यों दिखाऊं ड्रू वर्सेस सीएम पंक, समर स्लैम में दिखाऊंगा ना। वहीं उनका पर्सनल ब्रेसलेट भी वहां पे दिखाने लगते हैं। फिर वहां पे एडम पियर्स आके मैच को ऑफिशियल कर देते हैं सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एट समर स्लैम। लेकिन फिर बोलते हैं समर स्लैम तक अगर तुम में से किसी ने भी एक दूसरे पे एक उंगली भी रख दी ना, तो जो भी सबसे पहले उंगली भी रखेगा ना, मैं उसको सस्पेंड कर दूंगा। और तुम दोनों ने बड़ा मुश्किल कर दिया है मेरे लिए और मेरे रेफरीज के लिए इस मामले को। और वहां पे हिट होता है म्यूजिक सेथ रॉलिंस का और काफी टाइम से जो रूमर्स चल रहे थे वो ट्रू होने वाले थे। सेथ आके बोलते हैं अरे भाई यहाँ तो बड़ा ही गर्म माहौल चल रहा है, ड्रू हेट पंक, पंक हेट ड्रू, तुमने तो सारी WWE को ही प्रॉब्लम में डाल रखा है। लेकिन मैं प्रॉब्लम वाला बंदा नहीं, सॉल्यूशन वाला बंदा हूँ और इस मैच का स्पेशल गेस्ट रेफरी हूँ। सो इसके साथ क्या तगड़ा मैच सेट हो गया है। और जहां तक मुझे लग रहा है यहाँ पे हम सेथ रॉलिंस का हील टर्न देख सकते हैं, क्योंकि सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस भी एक इंपॉर्टेंट राइवलरी है। सो अब ये मैच हार जीत पे नहीं, कैसे हारा या जीता जाता है उस पे डिपेंड करता है और आगे की स्टोरी लाइन भी उसी पे डिपेंड करेगी। और नेक्स्ट वीक की रॉ भी काफी शानदार रहने वाली है। लेकिन दोस्तों मैं कुछ दिन के लिए उदयपुर जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि स्मैकडाउन की वीडियो थोड़ी छोटी और थोड़ी अलग रहे, लेकिन नेक्स्ट रॉ पे आपको यहीं मिलेंगे। और अभी प्रिडिक्शंस भी करने हैं मैच कार्ड्स के, तो वो भी करेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।